हेलो एवरीवन। तो आई होप आपने जो मैंने क्वेश्चन दिए थे रेंज के वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। आज मैं सीधे उनके सॉल्यूशन पे चलता हूँ। तो सबसे पहले अपना आज का सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छा खतरनाक क्वेश्चन था। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट वगैरह ये वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा रहे थे कि ए साइन थीटा प्लस का बी कोस थीटा, कि जो अपने पास इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसमें जो इसकी रेंज रहती है वो रहती है अपने पास माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी रूट में, और यहाँ पर प्लस में ए स्क्वायर प्लस का बी। ठीक है, बट यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है ना। ये आपको इससे कंपेयर नहीं करना है कि यहाँ पर साइन दे रखा है और यहाँ पर कोस दे रखा है और इनके कोफिशिएंट 1 1 है, तो मैं सीधा ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट आपका नहीं लगेगा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट कब लगता है? जब आपके पास साइन और कोस के अंदर सेम एंगल हो। बट यहाँ पर आप देखो, इस साइन के अंदर क्या आपका कोस आ रहा है और इस कोस के अंदर क्या आ रहा है? साइन आ रहा है। ठीक, इट मीन्स बोथ द एंगल्स आर डिफरेंट। एंगल डिफरेंट है तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अब देखो इसको कैसे क्या सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो मैं अंदर वाले फंक्शन के ऊपर जाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसको लेट सपोज मैंने पी मान लिया कि मेरे पास ये पी है। ठीक है, न्यूमरेटर में मैंने +1 करा, -1 करा ताकि मैं उसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में चेंज कर सकूँ। तो यहाँ से मेरे पास आ रहा था 1 अपॉन, है ना, मतलब आप इसको इस टाइप से सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो 1 प्लस का आपके पास e -1 डिवाइड बाई आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो तो ये वाला फंक्शन की मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मुझे मिल जाए तो थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में कुछ कह सकता हूँ। तो देखो, इसकी यदि मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये नीचे वाला जो होगा ये मिनिमम होगा। ठीक है, और आपको मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर से मैं बता चुका हूँ कि ये एक्स स्क्वायर मिनिमम से मिनिमम कितना देता है? आपको 0 देता है। तो इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपको मिनिमम कितना देगा? 1 देगा। ठीक, अब देखो पूरे फंक्शन की मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसकी अपने को मैक्सिमम। ठीक, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैक्सिमम कितना होता है? इन्फाइनेट। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इन्फाइनेट पुट कर दिया और ऊपर आपका e -1 यहाँ पर 1। तो पी मिनिमम के आपके पास कितने जाएगा? यहाँ से 1 + 0 = 1। सेकंड थिंग, आपको पी मैक्सिमम फाइंड करना है तो इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मुझे मिनिमम पुट करना पड़ेगा, और ये मिनिमम कितना होगा? आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0, इट मीन्स 0 + 1 कितना? 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास कितना जाएगा? सिंपल सा है ई। ठीक, क्लियर पॉइंट? इतना थोड़ा सा लॉजिकल था। देखो अपन ने पहली स्टेप क्या करी है, पहले मैं अंदर वाले फंक्शन से चल रहा हूँ। अंदर वाले फंक्शन की मैंने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करी, डेट इज अपने पास आ रही थी 1 एंड द ई। ठीक है, अब इट मीन्स p बिलोंग्स टू फ्रॉम 1 to e, बट 1 आपका क्या आ सकता है? क्या 1 पे मैंने यहाँ पर ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर 1 पे ओपन ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि इन्फाइनेट टेंडिंग होता है, यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर इन्फाइनेट क्या टेंडिंग है ना। अपने को वहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि मेरे पास पुट करूँ तो यहाँ पर 0 देगा, थोड़ा बहुत उससे कुछ ना कुछ बड़ा नंबर देगा ही देगा। तो इट मीन्स मेरे पास ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 आएगी, मतलब 1 से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही आएगा, 1 नहीं आएगा। तो 150 है, मैंने वहाँ पर 1 पर ओपन लगाया और ई पर क्लोज लगाया क्योंकि वहाँ पर अपने पास वैल्यू कितनी? 1 है। अब उसके बाद आप ध्यान से देखो तो मेरे पास, मैं इस फंक्शन के अंदर चलता हूँ तो मेरे पास दे रखा ln और यहाँ पर भी आपका ln मतलब लॉग। ठीक है, तो मैं टेकिंग बोथ द साइड लॉग। अब देखो, जब आप यदि यहाँ पर बाहर से कोई फंक्शन लगाते हो इनइक्वलिटी में तो उसका कई बार साइन चेंज होता है, कई बार साइन चेंज नहीं होता है। तो साइन कब चेंज होता है, कब चेंज नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि जो आप लगा रहे हो वो किस टाइप का फंक्शन है। यदि वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है, जैसे कि अपना ln ऑफ x कैसा रहता है? इंक्रीजिंग फंक्शन रहता है, तो यहाँ पर इसका साइन चेंज नहीं होगा। बट यदि आप डिक्रीजिंग फंक्शन लगाओगे तो आपका पूरे साइन चेंज हो जाएंगे, इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पर ln लगा दिया तो ln 1, यहाँ पर ln p और यहाँ पर ln e। ln 1 आपके पास कितना होता है? 0, और ln p और यहाँ पर आपके पास ln e कितना हो गया? आपके पास 1। ठीक है, अब सेकंड थिंग, अब मुझे यहाँ पर अब ln के ऊपर लगाना है साइन और कोस, है ना। इधर कोस लगाना, अपने को यहाँ पर साइन लगाना। अब देखो मैं धीरे धीरे बाहर चलता जा रहा हूँ, पहले मैं अंदर से गया बाहर, फिर और अपन और बाहर जा रहा है। अब मैं वापस लगाऊंगा साइन। ठीक है, अब देखो 0 से 1 के बीच में यदि आप साइन का ग्राफ बनाओ तो वहाँ पर अपने पास होता है इंक्रीजिंग। तो डेट से वाई मैं वापस साइन लगाऊंगा तो अपने पास साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर लगाया साइन 0, तो साइन 0 कितना होता है? 0 ही, और यहाँ पर आपका साइन ln p और यहाँ पर साइन 1। ठीक, क्लियर पॉइंट? इतना। वैसे मैं टेकिंग बोथ द साइड कोस लूँगा, और कोई यदि कोस का ग्राफ यदि आपको पता हो कि 0 से 1 के बीच में, मैं ऑलरेडी ग्राफ वगैरह डिस्कस कर चुका हूँ थोड़ा बहुत इनके बारे में। तो देखो 0 और 1 के बीच में अपना कोस डिक्रीजिंग होता है, तो मैं यहाँ पर लगाया cos 0, यहाँ पर cos ln p और cos 1, तो मेरे पास ये वाला बन चुका। बट मैंने यहाँ पर इनइक्वलिटी के साइन चेंज कर दिए, क्यों? क्योंकि मेरे पास cos डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है,
फिर वापस मुझे अब इस पर क्या लगाना है, कोस लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोस दे रखा है, ये वाला इधर कोस है, फिर मेरे पास साइन है। इसको अपने को इनके अकॉर्डिंग चलना है, मुझे क्या क्या लेना है। अब मैंने वापस लिया टेकिंग बोथ द साइड, मतलब तीनों अपन कोस ले रहे हैं, तो यहाँ पर कोस 0, यहाँ पर अपने पास वापस इनइक्वालिटी चेंज हो गई क्योंकि मेरे पास कोस डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट इतना। ठीक है, अब आगे मेरे पास इधर मैं साइन लूँगा क्योंकि मुझे साइन की रिक्वायरमेंट है, बट साइन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो यहाँ पर अपने साइन चेंज नहीं करा, तो कंप्लीटली मेरे पास ये वाला आ चुका है। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब ध्यान से देखो तो मेरे पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को यदि मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास पूरा फंक्शन बन जाएगा। तो डेट्स वाई मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। ठीक है, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूँ तो आपके पास एफ ऑफ एक्स बन जाएगा और आपके पास मिनिमम वैल्यू में ऐड हो गई है और मैक्सिमम वैल्यू में ऐड हो गई है। यहाँ पर आपका ओनली लेस देन ही रहेगा, इक्वल टू नहीं रहेगा, और यहाँ पर आपका लेस देन इक्वल टू दोनों रहेगा। सो द रेंज बिलोंग्स टू द कोस ऑफ साइन 1 प्लस का साइन ऑफ कोस 1 कॉमा 1 प्लस साइन 1। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट। ठीक है, तो आप वहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना आपको। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा सीधे क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब ये वाला आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब ध्यान रखना, जब भी आप रेंज के क्वेश्चन करो ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली आपको y की वैल्यू मतलब आप एफ ऑफ एक्स को y पुट कर दिया करो, फिर आप x की वैल्यू निकालना सीखो, मतलब x को सिंप्लीफाई करो। ठीक है, अभी देखो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे क्या करना है। यहाँ पर अपन ने एफ ऑफ एक्स को मैंने y लिखा। अब आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि जो आउटपुट रेंज जो होता है फ्रैक्शनल पार्ट का, वो क्या रहता है, 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर y इक्वल टू मैंने इसको पुट करा, इसको मैंने सिंप्लीफाई करा, फिर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू निकाल ली अपन ने, तो मेरे पास कितनी आ रही थी, y अपन 1 माइनस का y। अब अपने को पता है कि मेरे पास ये वाला वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, तो डेट्स वाई मेरे पास ये पूरा फंक्शन 0 से 1 के बीच में होगा आपका। तो मैंने यहाँ पर लिखा 0 इज लेस देन इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई लेस देन 1। और अब मैं यहाँ से इनइक्वालिटी को सेपरेट करता हूँ। बीच में जनरली आपका यहाँ पर लगता है एंड, जब आप इनइक्वालिटी को सेपरेट करते हो मतलब अलग अलग सोल्व करने की मेथड होती है जनरली। सबसे सिंपलेस्ट काम रहता है आप दोनों को अलग कर लो और बीच में यहाँ पर एंड लगाना रहता है। मैंने एंड यहाँ पर लगा नहीं है, बस आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया, अब बस इनइक्वालिटी को आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इन दोनों को इस टाइप से सेपरेट कर लिया था। अब मैं यहाँ से इस इनइक्वालिटी को यहाँ पर मैं पॉजिटिव बना लेता हूँ। यहाँ पर आपका 1 माइनस का y है, तो इसको कर दिया मैंने y माइनस का 1। तो इट मीन्स कहने का मतलब कि मैंने नेगेटिव साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा, तो आपका नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज नहीं होता है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज होता है। ठीक है, अब उसके बाद बिल्कुल सेम टू सेम मैंने इस 1 को मैं इधर ले गया और 1 को ले जाने के बाद थोड़ा बहुत मैंने सिंप्लीफाई करा एलसीएम लेने के बाद, तो आपके पास ऐसा कुछ ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास यहाँ पर अब इस इनइक्वालिटी को कैसे क्या सोल्व करते हैं। सोल्व करने का तरीका ये होता है कि आप ऊपर वाले को इक्वल टू 0 पुट कर दो, नीचे वाले को इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो ऊपर वाले को इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो मैं अलग से सिंप्लीफाई करने का तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। तो ऊपर को y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 मतलब y की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू 1 आ जाएगी। आप नंबर लाइन पर जाओ माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट पर, ये दोनों पॉइंट को आप प्लॉट कर दो बिल्कुल सेम टू सेम जो अपन ने यहाँ पर सिंप्लीफाई करा। इसके न्यूमरेटर को आपने इक्वल टू 0 पुट करा, डिनोमिनेटर को आपने इक्वल टू 0 पुट करा, तो ऊपर से आपका कितना जाएगा 1/2 और यहाँ से 1। फिर मैंने इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, फिर अपने को चेक करना है कि मेरे पास इन तीनों इंटरवल में से ये वाला इंटरवल आएगा कि ये वाला इंटरवल आएगा कि ये वाला इंटरवल आएगा। ठीक है, उसका सिंपल तरीका है कि आप कोई से भी एक इंटरवल में से कोई से भी एक पॉइंट उठा लो, माइनस इन्फाइनाइट से 0 के बीच में। ठीक है, माइनस इन्फाइनाइट से 0 के बीच में कोई सा पॉइंट उठाया मैंने -1 में इसमें पुट करता हूँ, देखो कितना आएगा -1 डिवाइड बाय माइनस ऑफ -1, तो डेट इज आपका 1/2। 1/2 क्या 0 से छोटा होता है क्या? नहीं होता है। इट मीन्स ये आपका इंटरवल नहीं आएगा। अब एक सिंपल सी ट्रिक इसमें ये होती है कि यदि जितने भी मेरे पास ये फंक्शन दे रखे हैं इनकी पावर ओड हो, ओड मतलब जनरली अपने पास यदि 1 हो 3 हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, इस लीनियर की 1 है और इस वाले लीनियर की पावर भी मेरे पास 1 है, मतलब यहाँ पर आपका y माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं है। यदि होल स्क्वायर होता तो फिर आपके पास वो और कितनी इवन पावर हो जाती। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, आपके पास ओड पावर, सॉरी आपके पास 1 हो या फिर ओड पावर हो, पावर 1 या फिर ओड पावर मतलब 3, 5, 7 ऐसा कुछ। ठीक है, तो उस वाले केस में क्या होता है कि आपका जो इंटरवल रहता है अल्टरनेट चलता जाता है, मतलब कि ये वाला इंटरवल आपका नहीं आ रहा है तो आपका आगे वाला आ जाएगा और ये अगला वाला नहीं आएगा। बट कंडीशन याद रखना है कि आपके लीनियर की पावर कैसी होनी चाहिए, ओड। ठीक है, 1, 3, 5, 7। यदि आपके पास यहाँ पर y माइनस 1 का होल स्क्वायर होता तो फिर यहाँ पर ये वाला फंडा नहीं लग पाता। उसके लिए भी मैं आपको क्वेश्चन लाऊंगा धीरे धीरे करके कि कब कैसे क्या उसमें लॉजिक लगता है।
ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये वाला नहीं लग रहा था, ये लग जाएगा, फिर आपका ये नहीं लगेगा, तो इट मीन्स अपना इंटरवल हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक। यहाँ पर 0 पर क्लोज है, क्यों? क्योंकि मेरे पास यदि मैं 0 पुट करूँगा तो मेरे पास इसके बराबर आ जाएगा, बट मैं y की वैल्यू 1 नहीं पुट कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? यदि मैंने y की वैल्यू 1 पुट कर दी तो मेरे पास वो नॉट डिफाइंड दे देगा, तो डेट्स वाई मैंने यहाँ पर 1 पर ओपन लगा दिया। बिल्कुल सेम टू सेम केस आपको इधर करना है। आई होप आप इसको आप कर लोगे। तो मैं सीधा यहाँ पर ये वाला इंटरवल लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इन दोनों को अपने को लेना है कॉमन इंटरवल। तो सबसे पहले नंबर लाइन पे मैं 0 और 1 को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर रेड कलर से 0 और 1 तक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, 0 पर क्लोज है और 1 पर ओपन है। और दूसरा अपने पास माइनस इन्फाइनेट से 1/2, तो माइनस इन्फाइनेट से 1/2, और सेकंड थिंग आपका 1 से लेकर इन्फाइनेट। यदि आप इनमें कॉमन देखोगे तो कॉमन आपका ओनली ये वाला रीजन आ रहा है, इतना पोर्शन। तो इट मीन्स आपकी रेंज क्या हो जाएगी 0 से लेकर 1/2। ठीक है, क्लियर पॉइंट इतना, 0 पर आपका क्लोज आएगा और 1/2 पर ओपन आएगा। तो जब भी आप इस टाइप के फंक्शन की रेंज निकालो तो फंक्शन को आप सीधा सा y मान लिया करो। अभी एक क्वेश्चन और देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब मैं पहले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपके पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह मैंने लास्ट अपलोड कर दिए थे लास्ट वीडियो में, तो आप क्वेश्चन को जाकर एक बार देख लेना, क्योंकि यहाँ पर अपन से रेंज के बारे में पूछा तो मैं बार बार क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि पूरा फंक्शन आपके पास गिवन था वहाँ पर। तो देखो यहाँ पर आपके पास 3 पेयर बन रहा है। अब देखो कई बार क्या होता है, जब अपने को रेंज फाइंड करनी होती है ना, उसके पहले आप डोमेन फाइंड करा करो। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको डोमेन फाइंड करना सीखो। अब कई बार डाउट जाता है कि मुझे डोमेन कब फाइंड करना है, कब फाइंड नहीं करना है। जैसे कि मैं इस लास्ट वाले क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो यहाँ पर अपन ने सीधा रेंज फाइंड करा था, डोमेन फाइंड नहीं करा था। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखना, यदि आपका कुछ स्टेप से पॉलिनोमियल फंक्शन यदि आ रहा है, ठीक है, मतलब स्टेप से सिंप्लीफाई, तो आप डोमेन पे मत जाओ। बट यहाँ पर यदि आपका एक साथ 3-4 फंक्शन आ जाए, मतलब जैसे कि यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर आ चुका, फिर रूट आ चुका, tan इनवर्स, फिर प्लस में इधर कुछ आ रहा है, इधर कुछ आ रहा है, तो पहले सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है कि आप सीधे इसके किस पे जाओ, डोमेन निकालो। ठीक है, सीधा डोमेन निकालो और डोमेन निकालने के बाद उसके अकॉर्डिंग आप रेंज निकालो। ठीक है, तो देखो मैं सबसे पहले इस लास्ट वाले फंक्शन पे चलता हूँ। इसके अकॉर्डिंग डोमेन क्या होगा कि मेरे पास नीचे वाली क्वांटिटी 0 नहीं होगी, और इसके बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ पर आपका x नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली मेरे पास रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर पुट करा, और 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ x। ठीक है, मोड ऑफ x 2 से छोटा है, इट मीन्स आपके पास मोड ऑफ x की वैल्यू -2 से लेकर 2 तक होगी। ठीक है, ये यदि किसी को इनइक्वलिटी नहीं पता हो तो एक बार मुझे बता देना ग्रुप में, मैं बता दूंगा उसको। तो -2 से लेकर 2 तक। ठीक है, सेकंड थिंग आपका वापस यहाँ पर मैं पुट करता हूँ कि मेरे पास इसकी वैल्यू मेरे पास 0 से बड़ी आनी चाहिए, 0 से बड़ी आनी चाहिए। अब आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक याद रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसके आउटपुट हमेशा 2 ही आउटपुट रहते हैं, ये आपको -1 देगा या फिर 0 देगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई सी भी दूसरी वैल्यू नहीं देगा। आप एक बार पुट करके चेक भी कर सकते हो। तो मैं इंसर्ट यहाँ पर आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। यदि मेरे पास x की वैल्यू इंटीजर रहे, ठीक है, इंटीजर मतलब 1 2 3 -5 -7, तो सीधा आपका पास आउटपुट कितना आएगा, 0 आएगा। और यदि इंटीजर नहीं रही, कुछ फ्रैक्शन में जा रहा है, तो आपका आउटपुट कितना रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। तो ये वाला लॉजिक आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। बट अपने को क्या चाहिए था, मुझे 0 से बड़ा चाहिए था। तो देखो कहने का मतलब कि मैं -1 को तो लूँगा नहीं, इट मीन्स मैं सारे इंटीजर जो नहीं है उनको तो मैंने हटा दिया, बट मेरे पास जो आउटपुट रहेगा वो किस पे रहेगा, इंटीजर पर। ठीक है, तो ओनली मैं इंटीजर वैल्यू को सिलेक्ट करूँ, क्योंकि मुझे 0 भी चाहिए, 0 से बड़ा नंबर भी चाहिए, बट अपने पास मैं 0 को ही लूँगा क्योंकि दूसरा नंबर तो नेगेटिव है। तो कहने का मतलब है कि मेरे पास जो इसके अकॉर्डिंग जो डोमेन आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो डोमेन अपने पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर। अब ऑल इंटीजर यहाँ पर आ जाएगा तो इंटीजर का रूट तो मेरे पास कुछ ना कुछ एक रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, और tan इनवर्स का यदि आपको पता हो तो सबके लिए और तो डिफाइंड रहता है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक साथ बाद में सारी चीज़ें एक साथ डिस्कस कर लूँगा, बट अभी थोड़ा सा आप यहाँ पर याद रखना कि tan इनवर्स के अंदर कुछ भी पुट करो सब कुछ चलता है। ठीक है, तो देखो अब मेरे पास यहाँ से आ रहा है कि मैं 0 को नहीं ले सकता, और यहाँ से आ रहा है मेरे पास -2 से लेकर 2 तक, और यहाँ पर आ रहा है मैं सारे इंटीजर को ले सकता हूँ। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप सबसे छोटे वाले इंटरवल पे चलो, सबसे छोटा वाला पोर्शन मेरे पास ये वाला है। ठीक है, तो -2 से लेकर 2 तक, फिर यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए और आपका इंटीजर आना चाहिए। तो -2 से लेकर 2 में आपके इंटीजर कौन कौन से आते हैं, -2 आता है, -1 आता है, 0 आता है, बट 0 को अपने को हटाना है। ठीक है, फिर आपका 1 और 2, तो इट मीन्स से कहने का मतलब कि आपके पास ये 4 ही इंटीजर आएंगे।
ठीक है। अब कुछ मत करो, इनको आप सीधा सा फंक्शन में पुट कर दो, एफ ऑफ -2 पुट करेगो आप, ठीक है। फंक्शन में आप जब एफ ऑफ -2 पुट करोगे यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपने -2 पुट कर दी सीधा, तो आपके पास जो भी आउटपुट आएगा वो आपके पास आ जाएगा कितना 1/4। सेम यदि आप 2 पुट करके देखो तब भी आपका 1/4 ही आएगा। अब आपको इतना पुट करना तो आता होगा, ठीक है। फिर मेरे -1 और 1 पुट करेंगे तो आपके पास आउटपुट कितना 2 आएगा। तो कहने का मतलब कि मेरे पास यहाँ पर रेंज में 2 एलिमेंट आ रहे हैं, डेट इज़ 1/4 एट द 2, बट इसके डोमेन में अपने पास 4 एलिमेंट थे। तो आपको याद रखना है कि मैं रेंज में कब वाई लूँगा और कब वाई नहीं लूँगा और कब मुझे डोमेन फाइंड करना है, ये सारी लॉजिक। तो मैंने आज जो 5-6 क्वेश्चन जितने भी रखे हैं ना वो सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट पर रखे, तो आप एक बार पूरा इनको डिटेल अच्छे से देख लेना। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा यदि अपन इसको पूरा स्टेप टू स्टेप करेंगे तो बहुत लेंदी जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको लॉजिक के साथ समझाता हूँ। देखो यहाँ पर आपको इंटरवल दे रखे, पहला -∞ से इन्फाइनेट, 0 से लेकर इन्फाइनेट, 3/2 से लेकर इन्फाइनेट, 3/2 से लेकर 4 तक, ठीक है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करके चलता हूँ। e⁻x आपको हमेशा पॉजिटिव देता आउटपुट, तो मेरे पास ये मैं लिख दिया मैंने यहाँ पर पॉजिटिव। ln x अपने को नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देता है, और ये वापस 5⁻x² + 2 दिस इज ऑल्सो गिव अस पॉजिटिव, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक। अब मैं बात करता हूँ इधर, तो इसके मैंने फैक्टर कर लिए तो x - 2 x - 5 आएगा, और इसके मैंने फैक्टर कर लिए तो कुछ आपका 2x - 3 और 2x - 4 आएगा। ये वाली क्वांटिटी आपको आउटपुट में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी दे सकती है ना। रैशनल फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन, ये आपको नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी दे सकता है। तो आपको किसी पॉइंट पर नेगेटिव देगा, किसी पॉइंट पर पॉजिटिव भी देगा, ठीक। क्लियर पॉइंट इतना। तो देखो इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप ध्यान से यहाँ पर मैं ऑप्शन पे जाता हूँ, तो ऑप्शन में मेरे पास ये है कि मेरे पास 3 ऑप्शन तो पॉजिटिव है, एक ही अपने पास क्या था नेगेटिव था, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, सीधा सा एक कुछ भी वैल्यू अपन ने रैंडमली सिलेक्ट कर ली। लेट सपोज मैं -10 ले लेता हूँ। -10 यहाँ पर मैं पुट करूँ, देखो -10 तो ले नहीं पाएंगे अपन, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर x क्या आपके पास है पॉजिटिव होने चाहिए इसके अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि आपके पास डोमेन क्या होना चाहिए पॉजिटिव ln के अंदर, तो इट मीन्स अपने को पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप एक कोई सी पॉजिटिव वैल्यू पुट करके देखना, ताकि मेरे पास ये आपको नेगेटिव आउटपुट दे दे। और आप सिंपल से भी सोच सकते हो कि मेरे पास ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉजिटिव दे रहा है और ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉजिटिव देगा, इट मीन्स कुछ वाले केस में कैंसिल आउट होकर मेरे पास नेगेटिव आएगा, किस में पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल मेरे पास नेगेटिव आंसर तो आना ही आना है। बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन अपने पास नेगेटिव किस में भी नहीं दे रखा है, ठीक। क्लियर पॉइंट इतना। तो डेट्स मतलब सर अपने पास नेगेटिव ओनली एक ही ऑप्शन में दे रखा है, बाकी 3 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इट मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बट इसको थोड़ा सा मैं ये यहाँ से कैसे कह सकता हूँ कि इसकी जो रेंज रहेगी पूरे रियल नंबर रहेगी। देखो पूरे रियल नंबर यहाँ पर इसलिए क्योंकि आप इसका निकाल के देखोगे तो पूरा वो आउटपुट आपको कितना देगा, आपको सीधा सा आउटपुट आपको क्या देने वाला है यहाँ पर अपने पास रियल नंबर ही देगा, ठीक। क्लियर पॉइंट इतना। तो यहाँ पर आपके सारे आउटपुट इस क्या कैसे रहेंगे, आपके पास रियल नंबर रहेंगे। इसके बारे में आपको धीरे धीरे बाद में डिस्कस करूंगा, बस अभी आप इतना याद रखो लॉजिक आपको कैसे क्या लगाना है। तो मैं यहाँ पर देखो सीधा सा अप्रोच दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर क्वेश्चन को रटा नहीं रहा हूँ, ठीक है। अप्रोच कैसे क्या करनी है क्वेश्चन को देखकर। अभी अपन ने क्या क्या वैरायटी देखी क्वेश्चन की, पहला जो क्वेश्चन अपन ने देखा था उसमें कौन सा वाला कॉन्सेप्ट अपन ने लगाया यहाँ पर अपन ने एक बात सीखी कि अपने को ये वाली गलती कभी नहीं करनी। बहुत बार स्टूडेंट ये वाली गलती कर देते हैं, तो मुझे अंदर से बाहर की तरफ जाना है, तो अंदर से बाहर की तरफ अपन स्टेप से अप्रोच करते हैं। यहाँ पर अपन ने सीखा कि मेरे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन किस टाइप से रहता है, कौन सा लॉजिक इनक्वलिटी में लगने वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट अपने पास इस वाले क्वेश्चन में सीखा कि यदि मुझे रेंज निकालनी है तो मैं फंक्शन को वाई से रिप्लेस कर दूंगा, उसके बाद सिंप्लीफाई वैल्यू करना है। इस वाले क्वेश्चन में अगले वाले में अपन ने सीखा कि यदि मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन एक साथ आ जाए तो उसको अपने को पहले डोमेन फाइंड करना है, उसके बाद फिर रेंज पे जाना है, ठीक है। फिर अपन ने यहाँ पर इसमें सीखा कि मुझे किस टाइप से अप्रोच लगानी है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपके पास है इसमें आप f(x) को वापस y से रिप्लेस करो। यहाँ पर आपको एक फंडा याद रखना है कि आपका यदि पॉलिनोमियल फंक्शन आता है, ठीक है, मतलब आपका न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल फंक्शन रहे, तो आप कुछ मत करो सीधा सा वाई पुट कर दो। ये बहुत ही अच्छी सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। तो यदि पॉलिनोमियल आ रहा है या फिर मतलब कुछ भी आपको हो जाए, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्वाड्रेटिक लीनियर क्वाड्रेटिक ऐसा कुछ भी, तो जनरली अपन ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वाई पुट कर दिया। नेक्स्ट इसके अंदर मैंने मल्टीप्लाई करा और मैं x² वाली टर्म को एक साइड सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में कि वहाँ पर अपन ने x की वैल्यू निकाली थी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू निकाली थी मतलब अपन ने, तो सेम चीज़ आपको यहाँ पर x की वैल्यू के बारे में सोचना है। बट आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लॉजिक लगाओ कि मेरे पास जो x रहेगा वो हमेशा रियल नंबर ही होगा, है ना, x रियल रूट है,
तो कहने का मतलब कि यहाँ पर इस वाली क्वांटिटी का जो भी रूट आएंगे कैसे आना चाहिए, रियल आना चाहिए। तो रियल के लिए कंडीशन क्या होती है आपका, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये आपका मेन फंडा रहता है यहाँ पर कि आपको किस टाइप से इसका डोमेन रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने का फंडे का क्या है आपके पास, वाई इक्वल टू पुट करा, फिर आपके पास जो भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनेगी उसको आपको इस वाली क्वांटिटी में पुट करना है, मतलब डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। ठीक है, यदि किसी को लीनियर वाला कॉन्सेप्ट भी समझना हो तो मुझे एक बार कमेंट करके बता देना, या फिर ग्रुप में मेरे पास क्वेश्चन सेंड कर देना। ठीक है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू अपन पुट करेंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि मेरे पास ये वाला लॉजिक लग रहा है, एक्स कैसा होना चाहिए, रियल रूट, क्योंकि इसका यहाँ पर एक्स क्या आएगा, डोमेन रियल ही आएगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट इतना। तो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और डी की वैल्यू आपको पता है किस टाइप से निकालते हैं, उसको जस्ट मैंने सिंप्लीफाई करा तो आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा। यहाँ पर मैं नेगेटिव को मैं हटा रहा हूँ। अब आप थोड़ा सा एक इनइक्वलिटी में सिंपल सा लॉजिक याद रखना, यदि आपका x माइनस ए और x माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू जीरो दे रखा हो, और मान लीजिए आपके पास b बड़ा हो a छोटा हो, तो इस वाली क्वांटिटी का जो आउटपुट रहता है हमेशा आपके पास आउटपुट ये वाला रहता है। ठीक है, बट यहाँ पर एक बात याद रखना है कि जो x के कोफिशिएंट होते हैं वो शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव था तो पहले इसको मैंने पॉजिटिव में चेंज करा, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे। इसके बारे में धीरे धीरे करके सारी चीज़ बताऊंगा। तो अभी मैंने आपको आज एक पॉइंट बताया है कि यहाँ पर यदि आपका इनइक्वलिटी में ऐसा कुछ कंडीशन दे रखी हो तो यहाँ पर सीधा आप आउटपुट लिख सकते हो बीच वाला ए टू बी, बट यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, लेस देन इक्वल टू। यदि यहाँ पर इक्वल टू नहीं होगा तो यहाँ पर ओपन लग जाएगा, और इक्वल टू होगा तो क्लोज लग जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स इसके अकॉर्डिंग जो रेंज अपने पास होगी वो क्या होगी, 1 से लेकर 7/3 तक। ठीक है, क्लियर पॉइंट इतना। बट आप एक बार याद रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर आपको जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर आपका, y माइनस का 1। इस y माइनस 1 को यदि आप इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू y इक्वल टू 1 आ जाएगी। तो आप एक पॉइंट याद रखना कि जो कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू से जो वैल्यू आ रही है उसको आप एक बार फंक्शन में पुट करके देख लेना क्या वो वाली वैल्यू आपके लिए सही है क्या, यदि नहीं है तो उसको आपको हटाना है। ठीक है, क्या बोला मैंने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को आपने इक्वल टू जीरो पुट करा, वहाँ से जो आपके पास आउटपुट ऑफ y आता है उस y को आप यहाँ पर पुट करके देखो क्या उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो मैं पुट करके देखता हूँ, यहाँ पर जस्ट मैंने सिंप्लीफाई करा तो 1 इक्वल टू 2 आएगा, और 1 इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, ये आप सिंपल सा लॉजिक लगाकर समझ सकते हो। ठीक है, अभी मैंने इसका थोड़ा सा क्वेश्चन दिया है आपको, मतलब सोल्व करने की कोशिश करिए। यदि आपको थोड़ी बहुत और इस टाइप के क्वेश्चन चाहिए तो मुझे ग्रुप में या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, तो 1 नॉट इक्वल टू 2 होता है, बट यहाँ से इक्वल टू आ रहा है, इट मीन्स आपका y इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है। तो y इक्वल टू 1 में इस इंटरवल में से हटाऊंगा तो मैंने यहाँ पर 1 पर ओपन लगा दिया। तो आपको इस वाले पॉइंट को याद रखना है कि जब भी आप क्वाड्रेटिक ओपन क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट लगाओ तो कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर वाले को चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन था अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया था कि कौन कौन से इंटीजर वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ द इंटीजर वैल्यू सेटिस्फाई दिस कंडीशन, या फिर सॉरी क्वेश्चन आपके पास था कि इसके रेंज में कितने इंटीजर रहेंगे, नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वापस आपके पास चार चीज़ें दे रखी है। तो मैंने आपको एक लॉजिक सिखाया था अभी क्या कि यदि आपके 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन दे रखे हैं तो आप सबसे पहले डोमेन फाइंड करो। तो मैं सबसे पहले पीछे वाले से चलता हूँ। यहाँ पर क्या है आपके पास, ये आपको लॉग के बारे में लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे कि ये वाली क्वांटिटी शुड बी पॉजिटिव, और यहाँ पर आपका कोफिशिएंट मतलब ये होना चाहिए बेस 0 से बड़ा होगा और 1 कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर तो 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट मीन्स ये मेरे पास 0 से बड़ा होगा, इसके अपन ने फैक्टर करें तो यहाँ से जो आपका आउटपुट जाएगा -∞ से 0 और 2 से लेकर इन्फिनिट। ठीक है, क्लियर पॉइंट इतना है ना। इसको चेक करने का तरीका वही, आप 3 इंटरवल बना लेना, एक तो आपका यहाँ से 0 आउटपुट मिलेगा और यहाँ से आपको 2 मिलेगा। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। तो आपके पास 3 इंटरवल बन जाएंगे, उसमें से 2 आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा मेरे पास यहाँ पर ये वाली क्वांटिटी 0 है, 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो मेरे पास ये वाला आउटपुट यहाँ से आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले मैं इन दोनों का एंड लेता हूँ, एंड मतलब आपका इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन अपन लेंगे तो क्या आएगा, मेरे पास पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, मतलब अपन नेगेटिव पार्ट को हटा देंगे। तो नेगेटिव पार्ट को हटाए तो मेरे पास कितना रहा, 2 से लेकर इन्फिनिट, बट ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर अपना ओपन था। अब मैं तीसरे वाले पार्ट पे चलता हूँ। इधर यहाँ पर अपने पास 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 16 लेस देन इक्वल टू 0। आप इसकी फैक्टर करोगे तो x माइनस 4 और x और x प्लस का 4 आ जाएगा। और अभी मैं आपको लॉजिक सिखा ही चुका हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्लोज इंटरवल -4 से लेकर 4 तक आएगा।
ठीक है। तो देखो अब मुझे अब इन दोनों का अब लेना है इंटरसेक्शन। यहाँ पर आप नेगेटिव पॉजिटिव भी ले रहे हो और यहाँ पर 2 से लेकर इन्फाइनेट ले रहे हो, मतलब 2 से लेकर इन्फाइनेट और -4 से लेकर 4 का जब मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो मेरे पास कितने जाएगा, 2 से लेकर 4 आ जाएगा। अब इतना लॉजिक आप आसानी से लगा सकते हो। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। अब देखो ये थोड़ा सा मैं बाद में देखने के लिए ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, है ना, बाद में देखना इन द सेंस कि पहले आप इन तीनों पर जाओ, जो आपको ईजी लगे उस पर जाओ, जो थोड़ा सा टफ लगे उस पर थोड़ा सा बाद में जाना। ठीक है। अब देखो आपके पास है साइन पाई x बाई 2। इसका ग्राफ अपन कैसे बनाते हैं, आप पहले तो कुछ मत करो, साइन का ग्राफ बनाओ। ठीक है, और साइन के ग्राफ में आप पाई से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जो डिवाइड होता है उससे मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई से डिवाइड करना है। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। नहीं आ रहा है अच्छे से तो मैं इस बार मतलब ग्राफ वगैरह और अच्छे से डिस्कस करूँगा, बट अभी मैं सीधा क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। मैं इतना हर एक पॉइंट को डीपली नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि देखो आप सारे टीचर वगैरह से मतलब पढ़ रहे हो। मेरा यहाँ पर मेन मोटिव है कि आपको क्वेश्चन किस किस टाइप के प्रैक्टिस करना है, ताकि आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो डेट्स वाई मैं आप सबको थोड़ा इस टाइप से चल रहा हूँ। ये यदि आपको थोड़ा बहुत समझना है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ किस टाइप से क्या बनते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका आउटपुट कुछ इस टाइप से जाएगा। अपने को अब थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि जो मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है वो अपने को ओनली 2 से 4 के बीच में देखना है, बाकी से कोई मतलब नहीं। तो मैं 2 से 4 वाला इंटरवल ही सिलेक्ट करता हूँ। 2 से 4 के बीच का मैंने सिलेक्ट करा, बट 2 पर ओपन होगा, 4 पर क्लोज होगा। इट मीन्स मैं 4 को इंक्लूड कर सकता हूँ, 2 को एक्सक्लूड करूँगा। ठीक है, अब देखो आपके पास ये वाली क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर ये वाली क्वांटिटी आपके पास 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखो 0 है 0 से बड़ी, 2 से 4 में मेरे पास आउटपुट नेगेटिव आ रहा था। इट मीन्स मैं 2 से और 4 के बीच का नंबर तो ले नहीं पाऊंगा, मैं यहाँ पर 2 लूँगा या फिर 4 लूँगा। इट मीन्स दोनों में से दोनों वैल्यू ले सकता हूँ, फिर दोनों में से एक, बट अपना 2 तो उस वाले इंटरवल में नहीं आ रहा था। किस में नहीं आ रहा था, मेरे पास यहाँ पर नहीं आ रहा था। तो इट मीन्स मैं ओनली एक ही वैल्यू ले पाऊंगा, डेट इज़ कितना आपके पास 4। तो आपके पास कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस पूरे का डोमेन आपके पास ओनली एक ही नंबर होगा, डेट इज़ x इज इक्वल टू कितना 4। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 ही आपके पूरे डोमेन आ रहा है यहाँ पर। तो देखो अपन ने किस टाइप से लॉजिक लगाया है। अब 4 को आप पूरे फंक्शन में पुट कर दो, तो पुट करने के बाद आपके पास वैल्यू हो जाएगी आउटपुट कितना 5, और 5 इज़ ए इंटीजर, तो नंबर ऑफ द इंटीजर आपसे पूछा गया था। तो डेट्स वाई इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ द सॉल्यूशन आपके पास कितने 1 होंगे। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। तो आई होप आपको सारे डाउट अभी क्लियर होंगे। मैंने जो 6 क्वेश्चन वगैरह आपके साथ डिस्कस करे हुए हैं, और यदि आपको इस टाइप के और क्वेश्चन वगैरह चाहिए तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हो। मैं पूरी आपके लिए हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ओके, थैंक्स यार।